जय हिंद दोस्तों। मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बिहार से जी क्या आएगा, बिहार सामान्य ज्ञान है, याद रखिएगा, बिहार एक परिचय। और इसमें सारा कुछ हम पढ़ेंगे, बिहार के जनगणना के बारे में, बिहार की स्थिति के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बिहार पुलिस का भी सेट लगा रहे हैं, बिहार दरोगा का भी सेट लगा रहे हैं, तो वो सब देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला है राज्य का नाम। तो राज्य का नाम के बारे में, राज्य है बिहार और ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों, जिन्हें विहार कहा जाता है, की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। प्राचीन काल में बिहार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। और राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है और पटना के अन्य नाम भी है, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद। ये सब नाम याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है एग्जाम में। बिहार के गठन की बात करें तो बिहार का गठन वर्ष 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं ओडिशा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911 को एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। इसके परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई। इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को स्थापना दिवस बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और वहीं 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार राज्य से पृथक हो गया। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा, ये भी याद रखिएगा। और कुछ देख लेते हैं। पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के 49% भूभाग को पृथक करके भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। झारखंड के अलग होने के पश्चात शेष बिहार ही बिहार का वर्तमान स्वरूप है। तो इतना देख लिए। अब आगे देखते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति और फिर उसका प्रतीक देखते हैं। तो बिहार के भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बता देते हैं। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है बिहार का भौगोलिक स्थिति। और है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक, इतना याद रखिएगा। और है बिहार के राजकीय प्रतीक। तो बिहार के राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, और राजकीय मछली देसी मांगूर है, और फिर राजकीय वृक्ष पीपल है, और राजकीय पुष्प गेंदा है, ये याद रखिएगा इतना। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए। आगे है बिहार एक दृष्टि में, तो इसके बारे में देखते हैं। स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1912 को हुआ था, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल इसका। और भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा जो है वो 2.86% है हिस्सा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है बिहार का तो 12वां स्थान है, याद रखिएगा। और ज्यामितीय आकृति जो है बिहार का वो आयताकार है, ये याद रखिएगा। और पूर्व से पश्चिम तक विस्तार जो है वो 483 किलोमीटर चौड़ाई है इसका। और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है वो 345 किलोमीटर लंबाई है बिहार का। और औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 125 सेंटीमीटर होता है। और फिर समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 173 फीट या फिर 53 मीटर इतना है, याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो बना दीजिएगा। और आगे देख लेते हैं। और आगे है राज्य से लोकसभा सदस्य, तो 40 हैं, याद रखिएगा। बिहार राज्य से लोकसभा सदस्य। और लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें हैं जो कि 6 सीट है। तो कहाँ कहाँ से है वो, गोपालगंज हो गया, और फिर हाजीपुर हो गया, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम, ये सब में सासाराम है। ये सब 6 सीट में अनुसूचित जाति के लिए सीट है, आरक्षित है। और है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या टोटल 16 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट जो है वो 40 है, याद रखिएगा। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट जो है वो 2 है। तो टोटल 2 है, कटोरिया तथा मनिहारी के लिए, याद रखिएगा।
और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, याद रखिएगा 75। और राज्य की विधायिका जो है वो द्विसदनीय है, ये भी याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका PDF टेलीग्राम पे दे देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पूरा पढ़िए, इसको पूरा वीडियो देखिए। बिहार में प्रमंडल की बात करें तो प्रमंडल जो 9 है, टोटल 9, कौन कौन है वो भी बता देते हैं। पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, और फिर पूर्णिया, कोसी, भागलपुर और मुंगेर, इतना है, याद रखिएगा। और बिहार में कुल जिला की बात करें तो 38 है, और 38वां जिला जो है वो अरवल है, याद रखिएगा, अरवल है 38वां जिला। बिहार में कुल अनुमंडल जो है वो 101 है। और न्यायालय, उच्च न्यायालय की बात करें तो पटना है उच्च न्यायालय, और इसका स्थापना 1916 में हुआ था। और राष्ट्रीय पार्क जो है वो केवल एक है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, और ये पश्चिमी चंपारण जिला में है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक गर्म जिला की बात करें तो ये गया हो जाएगा, और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, ये याद रखिएगा। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है, इतना याद रखिएगा। और आगे देखते हैं, आगे है बिहार की प्रति व्यक्ति आय। तो ये 2021-22 के डेटा है, उस टाइम का था, तो बता देते हैं। प्रति व्यक्ति आय जो है वो 54,383 रुपये है, याद रखिएगा। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2011-12 के अनुसार बताते हैं, तो ये था 34,465 रुपये, ये डेटा। और है बिहार में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, तो ये है 2021-22 के डेटा के अनुसार, तो ये है 10.98%। और राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 के अनुसार है तो 3.8% हो जाएगा, और GSDP का अनुसार ये है। और फिर राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 का है, तो ये अनुमान लगाया गया था, बजटीय अनुमान 3.5%। और कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान 2021-22 में रहा था, तो ये 19.5% योगदान रहा था कृषि का। और आगे देख लेते हैं बिहार का शुद्ध बुआई क्षेत्र, तो 2020-21 के डेटा के अनुसार 50.5% हो जाएगा। और बिहार में फसल सघनता जो है वो 1.44%, यानी कि 144 दिखा रहा है, 144%, ऐसे 1.44% हो जाएगा। बिहार में कुल अनाज उत्पादन ये है 181.0 लाख टन, इतना हो जाएगा। ये सब 2021-22 के डेटा था, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब देख लीजिए। और आगे है, ये सब इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। आगे है मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार हो जाएंगे। और राज्यपाल, तो राज्यपाल अभी वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान हैं, ये याद रखिएगा, अभी 2025 में हाल ही में बने हैं। तो ये राज्यपाल जो आरिफ मोहम्मद खान हैं, और उस टाइम में जिस टाइम बुक ये निकला था, खान सर का बुक है, तो ये उस टाइम में निकला था, तो फाल्गू चौहान था उस टाइम में। आगे है विधान परिषद अध्यक्ष, तो ये अवधेश नारायण सिंह हैं, उस टाइम का करंट अफेयर है। और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, और फिर मुख्य न्यायाधीश संजय कारोल, करंट अफेयर ये सब है, देख लीजिएगा। और राजकीय भाषा हिंदी हो जाएगा, और राजकीय द्वितीय भाषा जो है वो उर्दू हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार दिवस। और विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। राजकोषीय मेधा दिवस की बात करें तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पे। और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस। और राज्य प्रार्थना दिवस की बात करें तो मेरी रफ्तार से सूरज की किरण राज करे, ये हो जाएगा राज्य प्रार्थना। और फिर एक है राज्य गीत, तो मेरे भारत के कंठहार। उसके बाद एक है तुझको सतत बंधन विहार, ये सब याद रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है जनगणना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, पूरा कंठस्थ याद होना ही चाहिए। बिहार पुलिस के, बिहार दरोगा के सब के सेट लगवा रहे हैं, उसमें देखते हैं कि हर सेट में ही जनगणना से ये सबसे एक प्रश्न आ जाता है, 1-2 प्रश्न आ जाता है। तो आगे देख लेते हैं। कुल जनसंख्या वो है तो 10,40,99,452 हो जाएगा कुल जनसंख्या बिहार का। और पुरुष के कुल जनसंख्या की बात करें तो 5,42,78,157 हो जाएगा, यानी कि 51.14% हो जाएगा, इतना। और कुल महिलाएं की बात करें तो 4,98,21,295 हो जाएगा, 47.86%, इतना महिलाएं हैं, याद रखिएगा ये सब। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है तो ये 8.60% हो जाएगा। और भारत में तीसरा स्थान रखता है जनसंख्या के मामले में, बिहार का स्थान तीसरा है भारत में।
और कुल शिशु जो है वो 0 से 6 वर्ष के, तो ये 1,91,91,33,300 सॉरी 664 हो जाएगा। टोटल 17.6% हो जाएगा। और वहीं कुल शिशु की बात करें तो शिशु बालक में हो जाएगा, बॉयज़ लड़का में, तो 98,87,239 हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। और कुल शिशु बालिका यानी गर्ल्स की बात करें तो 92,46,725 हो जाएगा। ये सब जनगणना के 2011 के अनुसार डेटा रहता है। और आगे देख लेते हैं जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर। तो 2001 से 2011 तक का रहा है दशकीय वृद्धि दर, और ये 25.1% है। भारत में छठा स्थान रहा था, ये भी याद रखिएगा। और आगे देख लेते हैं जनगणना से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देख लीजिएगा सारा कुछ। आगे है जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर। वर्ष जो है वो 2001 से 2011 तक है, और ये कुल 2.54% हो जाएगा, याद रखिएगा। और कुल जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो वर्ष जो है 2001 से 2011 तक है, और ये 2,11,00,000 और 343 हो जाएगा, इतना याद रखिएगा डेटा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला। तो ये मधेपुरा हो जाएगा 31.1%। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है वो गोपालगंज हो जाएगा 19%, सीधे याद रखिए 19.0%। आगे है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो पटना हो जाएगा 58,38,465। ये 2011 की जनगणना के अनुसार डेटा है, और 2011 के बाद अभी जनगणना हुआ भी नहीं है। आगे है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो ये शेखपुरा हो जाएगा, और 6,36,342 हो जाएगा, इतना जनसंख्या। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करें तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा 5,228 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला की बात करें तो ये शिवहर हो जाएगा 443 वर्ग किलोमीटर, शिवहर। जनसंख्या घनत्व, तो ये 1106 हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व में भारत का स्थान प्रथम है, बिहार का जो स्थान है, बिहार राज्य का भारत में प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व का। कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 9,23,41,436 हो जाएगा, इतना। और 88.7% हो जाएगा कुल जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या। कुल पुरुष जनसंख्या की बात करें ग्रामीण की तो ये 4,80,73,850 हो जाएगा। और कुल महिला जनसंख्या ग्रामीण की बात करें तो हो जाएगा 4,42,67,586, इतना हो जाएगा, याद रखिएगा। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 1,17,58,016, इतना याद रखिएगा। और 11.3% ये हो जाएगा। और ये सब डेटा 2011 के अनुसार है। अगला प्रश्न है कुल पुरुष जनसंख्या शहरी में, तो 62 लाख, उसके बाद 4,000 और 337 हो जाएगा, इतना 307 हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। और कुल महिला जनसंख्या शहरी की बात करें तो 55,53,709 हो जाएगा, इतना। जन्म दर की बात करें तो 30.9 प्रति हज़ार हो जाएगा, इतना। और मृत्यु दर की बात करें तो 7.9 प्रति हज़ार हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिशु मृत्यु दर, तो ये इसका 61 हो जाएगा प्रति 1000 जीवित जन्म पे, इतना याद रखिएगा। और मातृत्व मृत्यु दर तो 331 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म दर पे, इतना याद रखिएगा। और अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला और प्रतिशत गया है, याद रखिएगा कौन सा है, तो गया, तो 30.4% हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला, तो ये शिवहर हो जाएगा, शिवहर। और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला जो हो जाएगा वो हो जाएगा किशनगंज 6.7%, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है, तो ये हो जाएगा 15.72%। अनुसूचित जनजाति की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला और प्रतिशत कौन सा है, तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा और 6.4%। और फिर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला शिवहर हो जाएगा। और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत जो है वो 1.3% है। ये सब डेटा याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य में लिंगानुपात है तो 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे, याद रखिएगा। और फिर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935 बालिकाएं प्रति 1000 बालक पे है, याद रखिएगा। और लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों का क्रम है तो ये 24वां, बिहार का स्थान 24वां है।
और फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज हो जाएगा, 1021 महिला पे 1000 पुरुष, इतना याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो मुंगेर हो जाएगा, 876 महिला पे प्रति 1000 पुरुष पे 876, इतना याद रखिएगा। अगला है, आगे है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो ये पटना हो जाएगा, 43.48% पटना। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो समस्तीपुर हो जाएगा, 3.46% हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल साक्षरता दर, तो 61.8% हो जाएगा राज्य में कुल साक्षरता दर। और भारत में साक्षरता दर की बात करें तो सबसे पीछे है, भारत पिछड़ा राज्य है। और पुरुष की साक्षरता दर की बात करें तो 71.2% हो जाएगा बिहार में पुरुष साक्षरता दर। और आगे देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे है महिला साक्षरता दर, तो ये 51.5% हो जाएगा महिला साक्षरता दर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है तो ये रोहतास हो जाएगा, 73.4% रोहतास। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात करें तो ये पूर्णिया हो जाएगा, 51.1% पूर्णिया। साक्षरता दर की साक्षरता की दृष्टि से देश में स्थान है तो ये 35वां स्थान है, नीचे से प्रथम यानी सबसे लास्ट में है भारत में बिहार, भारत में सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार। अगला है सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष जो है रोहतास में है, याद रखिएगा, 82.9%। और सर्वाधिक साक्षरता दर महिला की बात करें तो रोहतास में ही है, 63% है। और न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो पूर्णिया हो जाएगा, पुरुष का पूर्णिया, और 59.4% हो जाएगा। और न्यूनतम साक्षरता दर महिला की बात करें तो सहरसा जिला हो जाएगा, 41.7%। आगे है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में हैं, तो बता देते हैं। तो पहले पटना हो जाएगा, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी, ये याद रखिएगा इतना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्रम में बैठाने के लिए दे दिया जाता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे है न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले जो कि बढ़ते क्रम में है, तो पहले शेखपुरा हो जाएगा, सबसे कम शेखपुरा जनसंख्या में। उसके बाद शेखपुरा से थोड़ा सा ज़्यादा शिवहर में है, शिवहर के बाद अरवल हो जाएगा, अरवल के बाद लखीसराय हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद है सर्वाधिक घनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में, तो ये हो जाएंगे शिवहर, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा तथा वैशाली, ये हो जाएगा। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 बढ़ते क्रम में जिला, तो ये था सर्वाधिक वाला और ये था न्यूनतम वाला, ये है, तो ये कैमूर हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, बांका हो जाएगा तथा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिला जो कि घटते क्रम में है, तो सर्वाधिक में पहले चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है तथा रोहतास है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद है न्यूनतम क्षेत्र वाले जिले जो कि बढ़ते क्रम में है, तो शिवहर हो जाएगा, उसके बाद अरवल हो जाएगा, फिर शेखपुरा तथा लखीसराय। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला घटते क्रम में, तो ये गोपालगंज हो जाएगा, उसके बाद सिवान, सारण तथा किशनगंज, इतना याद रखिएगा। आगे है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिला, तो ये घटते क्रम में है, तो ये रोहतास हो जाएगा, उसके बाद पटना, भोजपुर, उसके बाद मुंगेर, ये सब हो जाएगा। अगला है न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिला, ये बढ़ते क्रम में है, तो ये हो जाएगा इसका पूर्णिया हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, उसके बाद मधेपुरा हो जाएगा। आगे है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, तो घटते क्रम में ये है जिला, तो रोहतास हो जाएगा, उसके बाद भोजपुर हो जाएगा, उसके बाद बक्सर हो जाएगा, उसके बाद सिवान हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, तो ये बढ़ते क्रम में है, तो ये पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, सीतामढ़ी, उसके बाद शिवहर हो जाएगा। उसके बाद है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिला जो कि घटते क्रम में है, तो ये रोहतास हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, पटना हो जाएगा, उसके बाद औरंगाबाद हो जाएगा। उसके बाद है न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिला की बात करें तो ये बढ़ते क्रम में है, तो ये सहरसा हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा और सीतामढ़ी हो जाएगा। तो ये सब था, ये कुछ छोटा सा टॉपिक था, इसको आज पढ़ा दिए। इससे एग्जाम में जो भी आएगा बना दीजिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।